जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सरकारी एग्ज़ाम फाइटर के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि अभी आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये सीरीज़ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वाली है। इसमें डेली हम टॉप 50 क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने की इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको अगर कोई लाभ चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको कोई लाभ मिल सके। और इससे पहले वाले वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको भी जा करके देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित हुए थे। तो जो पहले एशियाई खेल थे, प्रथम एशियाई खेल थे, कहां पे आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित हुए थे और मई 1951 में आयोजित किए गए थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के मापा जाता है। तो जो वायुमंडल का दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है और एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, उसको किस यंत्र से नापते हैं? तो बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आपसे साइंस की दृष्टि से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर स्थित है। तो जो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर स्थित है? खानपुर कला यानी कि सोनीपत में स्थित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भगत फूल सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेटों को लेने वाला भारतीय कौन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा अनिल कुंबले। का क्या आंसर होगा आपका? अनिल कुंबले जो व्यक्ति हैं इन्होंने टेस्ट मैचों की एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां पर आयोजित हुआ था। तो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप आपसे पूछा गया है, रूस में आयोजित हुआ था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा लीजिए। और 2022 में कहां पर आयोजित हुआ था? जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है वो प्रत्येक 4 साल में एक बार खेला जाता है। अब 2022 में कहां पे हुआ था? तो कतर दोहा में हुआ था 2022 में आयोजित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो जो संसार की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उस कौन सा देश है? तो चीन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने भारत दूसरे नंबर पर है, ठीक है। भारत की रैंक क्या है? भारत है अपना दूसरे नंबर पर, यानी कि संसार में दूसरे नंबर पर, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या पहले चीन में है, उसके बाद कहाँ पर है? अपने भारत में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 सदस्य मनोनीत करता है, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। तो जो सर्वग्राही रक्त समूह मतलब किसी भी से ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, वो कौन सा होता है? ए बी। जो ए बी होता है वो होता है सर्वग्राही रक्त समूह, ठीक है। किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो जो असहयोग आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1920 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। स्टार लगा लीजिए सबसे पहले। तो जो पेनल्टी स्ट्रोक है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। तो देखिए, अगर आप लोग संसद की बात करते हैं, तो संसद आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। 3 पार्ट्स में आपकी संसद जो है ना डिवाइड रहती है। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा होता है उच्च सदन होता है, ठीक है। और निम्न सदन क्या होता है? निम्न सदन होता है लोकसभा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा, इसका एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। तो जो सिख धर्म की स्थापना है गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट
क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। तो जो भारत में जनगणना है वो 10 वर्षों के बाद होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार क्रमिक रूप से जनगणना कब से स्टार्ट हुई, तो 1881 से। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेघदूत किसकी रचना है। तो जो मेघदूत नामक एक रचना है वो किसकी है, कालिदास की है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी कालिदास की हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम हो गया और कुमार संभवम हो गया, तो ये भी किसकी हैं, कालिदास की ही हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिली थी, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तब उस समय जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री था वो कौन था, तो क्लीमेंट एटली ब्रिटेन में प्रधानमंत्री था। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। इनकी पार्टी कौन सी है, इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है करंट अफेयर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो एक्जिमा रोग कहाँ पे होता है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंसर आपके क्या हो जाएगा, जो अपनी त्वचा होती है यानी कि स्किन होती है उसको प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी। तो जो स्काउट एंड गाइड्स जो संस्था है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी रॉबर्ट बॉर्डन पॉवेल के द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, रॉबर्ट बॉर्डन पॉवेल इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। आप लोग एकदम करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, प्रशांत महासागर एकदम करेक्ट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेनल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए पेनल्टी किक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस पर, क्योंकि एसएससी के ये फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं कि ये इसका संबंध किस खेल से है। तो पेनल्टी किक का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे, फुटबॉल इसमें आंसर लगाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो जो रणजी ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्रिकेट के संबंधित है। आपका आंसर क्या हो गया, क्रिकेट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। अब आपसे करंट अफेयर्स की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए अगर 56वां आपसे पूछा जाए तो 56वां किसे मिला है, नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, और अगर आपसे 57वां पूछा जाए तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, दामोदर मोजाव को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी, 1961 यानी कि 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत की मानक समय रेखा है जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो देखिए मैग्सेस पुरस्कार जो है ना इसको पाने वाले पहले भारतीय कौन है, विनोबा भावे इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है। तो देखिए जो मोनालिसा नामक एक पेंटिंग है किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है, तो लियोनार्डो दा विंची इनकी एक विख्यात पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टार लगा करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है। तो देखिए जो स्वांग है वो किस राज्य की लोक नृत्य कला है, हरियाणा आप लोग आंसर में लगाने वाले हैं। हरियाणा आप लोग आंसर में लगाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि तमाशा कहाँ का है, तो तमाशा जो है ना कहाँ पे होता है, तमाशा होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र आप लोग आंसर में लगाएंगे। नेक्स्ट
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। अगर अभी वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पे जो वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट है, उनकी संख्या है 25। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा 25, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नवीनतम कौन सा है, नवीनतम जो है ना, नवीनतम बना है अमरावती। कौन सा बना है, अमरावती। ठीक है, अमरावती हाई कोर्ट जो है ना वो नवीनतम बना हुआ है, 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका फैसला कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। तो इसका फैसला कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो जो अंतिम मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड यानी कि द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध किस देश ने लगाया है, तो आंसर आपका हो जाएगा भूटान, जो कि विश्व का पहला देश बन गया था। आपका आंसर क्या हो गया, भूटान, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है। तो जो देखिए गोदान है ना वो किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि गोदान किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु के कारण फैलती है। तो जो स्वाइन फ्लू बीमारी है वो किस विषाणु के कारण फैलती है, तो आंसर आपका हो जाएगा H1N1 के कारण। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, H1N1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अब आपसे जनवरी के मैं आपसे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट डेज। जैसे 1 जनवरी को क्या मनाते हैं, 2 जनवरी को क्या मनाते हैं। जैसे 1 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो DRDO की स्थापना की गई थी, इसलिए DRDO का दिवस है 1 जनवरी को। 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और आपके सामने 15 जनवरी आ जाता है, तो 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। और उसके बाद आ जाते हैं अपने 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है अपना मतदाता दिवस, जो कि अपना राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 जनवरी, इसका एकदम करेक्ट आंसर। 26 जनवरी को आप सभी लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होता है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो जो देखिए मौलिक कर्तव्य थे उनको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब 42वां जो संविधान संशोधन है इसको ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसका चुनाव कौन करता है, संसद के सदस्य करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो है ना वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, वर्तमान में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो जो विजय स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा यानी कि 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस में
किन दो शहरों को जोड़ता है? तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा ट्रांस साइबेरिया, और ये कहाँ पर है? रूस में स्थित है। और किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पिट्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट पिट्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए अमरकंटक जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गन्ने का पूछा जाए आपसे कि गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके द्वारा भारत का पहला कारखाना कब लगाया गया था? कहाँ पे लगाया था? सूरत में लगाया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सूरत इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में सूरत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए जो आईने अकबरी पुस्तक है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल, इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? देखिए जो बुली है वो किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपका आंसर हो जाएगा हॉकी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन बन सकता है बुली, जो बुली शब्द है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो हॉकी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़न परी के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी के नाम से किसे पुकारा जाता है? पीटी ऊषा को पुकारा जाता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीटी ऊषा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। उदयपुर कहाँ पर स्थित है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में की गई थी, और ये किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 में की थी और मुंबई में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो शिक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाते हैं शिक्षा दिवस। और वहीं आपसे पूछा जाए कि विश्व शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी आप लोग आंसर में लगाने वाले हैं। ठीक है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, और शिक्षा दिवस खाली पूछा जाए तो 11 नवंबर। ठीक है। अब शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 11 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो देखिए किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब है इनका जन्मदिन? 11 नवंबर को इनका जन्म दिवस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन थे आज के, जो कि आपके 529 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, अति ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा।